गुड मॉर्निंग सर। दो ग्लोबल कारण ऐसे हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी डबल सेंचुरी लगा रहा है अभी फिलहाल। आज भारतीय मार्केट्स और कितना दौड़ सकते हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, खबरें तो जब आती है एक साथ तो छप्पर फाड़ के आती है और नेगेटिव खबरें आए तो भी एक साथ आती है, लेकिन आज दिन अच्छा है, बेहतर है, अच्छी खबरों वाला है, तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बढ़िया बात यही है कि भारतीय बाजारों के लिए कुछ बढ़िया संकेत ग्लोबल आते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही चीजें अच्छी हुई है। चीन के साथ बातचीत की जाएगी और ये जो कुछ हुआ ये पीक है, इससे ठीक ही होगा, ऐसा अमेरिका के वित्त मंत्री के बयान आए हैं। वो खैर वित्त मंत्री ने बोला है, ट्रम्प साहब ने बोला नहीं, उस पर कितना आप भरोसा करेंगे कितना नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन बाजारों ने थोड़ा सा उस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है और जितना परसों गिरे थे कल उतनी की उतनी रिकवरी होगी, पूरा एक दिन में रिकवर हो गया। आपको याद होगा कल हम इस बात को दोहरा भी रहे थे कि ये जो गिरावट हुई है वो एक स्टेटमेंट की वजह से हुई, इसलिए टिकेगी। टेरिफ वॉर की वजह से गिरते हैं अमेरिकी बाजार तो शायद नीचे ज्यादा टिक जाते हैं, तो वो रिकवरी होना लाजमी था और अगले एक दो दिनों में रिकवरी का हमने अनुमान भी लगाया था। दूसरी चीज जो है वो कल अमेरिका के बाजारों के बंद होने के बाद आई, जब ट्रम्प ने कहा कि पावेल साहब को लेकर वो इतने गुस्से में नहीं है, निकालने का कोई इरादा है नहीं, तो उससे भी डाउ फीचर्स जो आपको मजबूत होते दिख रहे हैं, वहां से संकेत आते दिख रहे हैं। देखिए, दो चीज है, अब इससे हमें कितना खुश होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दूसरी चीज जो पावेल साहब को नहीं निकालने वाली चीज है वो तो ठीक है, उसके दम पे तो हम गिरे ही कहा, हम तो कल फिर से मजबूती बंद हुए, 1000 पॉइंट अमेरिका गिरा, हम पे तो फर्क नहीं पड़ा, तो वो तो हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखती। हाँ, तेजी के मार्केट में अमेरिका को ऊपर देखना अच्छा लगता है। दूसरी खबर जो टेरिफ वॉर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं चीन और इनके बीच में कम होने की है, वो भी मार्जिनली पॉजिटिव है हमारे लिए, तो थोड़ा पॉजिटिव तो हमारे लिए दोनों ही खबरें हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं। और 6 दिनों से तेजी दिखा रहे हैं हम, हमारा सेंटीमेंट मजबूत है, इसको और आगे बढ़ाएंगे आज। सेंटिमेंट्स काफी मजबूत हैं और आगे यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है, लेकिन सर एग्जैक्ट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या होंगे? देखिए, सपोर्ट के लिहाज से निफ्टी अगर आप देखें तो 24,125 रहेगा मजबूत सपोर्ट, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपर की तरफ 24,500 से 24,650 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट बेहद नजदीक है, ज्यादा दूर है नहीं। 55,250 55,450 रहेगा आपका मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 55,950 से 56,100 की रेंज है, ये हल्की फुल्की रुकावट। एक बार इसको पार किया तो फिर बैंक निफ्टी ब्लू स्काई जोन में आपको दिखेगा 56,100 के ऊपर, तो इस रेंज पे आपको नजर रखनी है। लेकिन फॉर ए चेंज आशीष, आज है ना दिन आईटी शेयरों का हो सकता है, एचएल टेक के दमदार नतीजे, नेस्डेक की रिकवरी आईटी शेयरों थोड़ा जोश ला सकते हैं, तो आज मेरे ख्याल से लीडर आईटी होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल लगातार 7वें दिन तेजी का मूड माहौल पूरा सेट है बाजार में। ऑलराइट, तो 7वें दिन की तेजी के लिए भारतीय मार्केट्स हैं पूरी तरीके से तैयार और आईटी स्टॉक्स पर रखेंगे हम खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये लेवल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ते